मुख्तसर के हवाले में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अज़ीज़ान मन, आज का जो मौजू है वो बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी शख्सियत से है। ह्यूमन वैल्यूज़, जैसा कि ह्यूमन लफ्ज़ से ही अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे अपने बारे में, और वैल्यूज़ जो हम प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करते हैं वो मिलाकर ये एक चैप्टर यानी टॉपिक बनता है। आपने बसा औक़ात देखा होगा कि एक बस में हम सफ़र कर रहे हैं, अचानक वो बस कहीं सड़क के किनारे जब वो अपने स्टॉप पर रुकती है, एक बुज़ुर्ग उसमें सवार होता है, तो कुछ लोग उस बस में से खड़े हो जाते हैं कि हजूर बैठिए, वो सीट देने लगते हैं। इसी तरह से बाज़ मरतबा आपने ये भी देखा होगा कि रात का पहर है, कोई ट्रैफिक सार्जेंट अपने उस चौराहे पर ड्यूटी नहीं दे रहा है, लेकिन एक शख्स वहाँ से गुज़र रहा है, रेड लाइट है, वो रुकता है और उसका इंतज़ार करता है कि ग्रीन बत्ती वहाँ जले और वो आगे क्रॉस करे। कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो शख्स वहाँ पर अपनी तमाम उन चीज़ों की रिफ्लेक्शन दे रहा है जो उसने सीखी है, यानी वो रुक रहा है, रेड बत्ती को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से आपने बसा औक़ात ये भी देखा होगा कि हम किसी एक नाबीना शख्स को देखते हैं, वो रोड पार कर रहा है, कोई नहीं रुका, एक शख्स रुकता है, अपनी गाड़ी को एक साइड पे लगाता है, उसको रोड क्रॉस करता है। ये वो शख्सियतें हैं या ये वो किरदार हैं कि जो हम बचपन से यूँ समझ लें कि देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन आपने दूसरी तरफ ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक जाम है बल्कि, और पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है, इस हद तक कि इरिटेशन होती है। दोनों अपनी अपनी गाड़ियों से निकलते हैं, एक दूसरे से तकरार होती है और कुछ ही लम्हों के बाद एक नया मंजर देखने को मिलता है कि दस्तों गिरेबान भी हो जाते हैं। इसी तरह से बाज़ आपने और ऐसे मौक़ों पर लोगों के रिएक्शंस को देखा होगा जहाँ पर गुफ्तगू करते करते उनकी ये बहस, मुबाहिसा, लड़ाई और झगड़ों तक चला जाता है। कि क्यों है? दोनों तरफ इंसान हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, लेकिन एक का रवैया ऐसा है कि वो अपनी सीट पर बैठा हुआ है, सिर्फ एक बारिश बंदे को देखता है और वो अपनी सीट उसको ऑफ़र कर रहा है कि सर आप बैठिए, जबकि पे भी उसने किया है। लेकिन दूसरी तरफ एक शख्स ऐसा है कि उसको नज़र भी आ रहा है कि पूरा ट्रैफिक जैम है और वो हॉर्न पे हॉर्न दे रहा है, जैसे उसकी गाड़ी को पर लगेंगे और वो हवा में उड़ता हुआ चला जाएगा। ये जो तज़ाद है या जो दोनों के दरमियान की ये यानी कि यूँ कह लीजिए कि फ़र्क है, इसकी वजह क्या है? जिन लोगों ने, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम आदम को एक जैसा पैदा किया और अफ़ज़लुल मखलूक करार दिया, जैसा कि सलाउद्दीन साहब भी फरमा रहे थे, जिन्नात हों या मलाइका हों या कोई और मखलूक हो, उन तमाम मखलूकों पर अगर कोई अफजल है तो वो इंसान है और वो आदम है। आदम है, इंसान है। आदम में कुछ फिल्मी का शिकार ना हो जाए। बहरहाल, लेकिन ये अफजल कब होता है? जब ये अपनी वैल्यूज़ को सेट करता है और किसी भी मज़हब से, किसी भी फ़िरके से, किसी भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन वो वैल्यूज़ जो ह्यूमनिटी के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है या माशरे के लिए ज़रूरी है, उनको वो अडॉप्ट करता है। अगर वो नहीं कर रहा तो वो जानवरों से भी बदतर है। अगर वो नहीं कर रहा तो वो इस माशरे के लिए बहुत ही नुकसानदा शख्स है। अब हम आज कुछ वैल्यूज़ को सेट करते हैं या डिस्कस करते हैं, जहां आप लोग जिस स्टेटस पे हैं, अगर इनमें से कुछ वैल्यूज़ अच्छी लगे
तो उनको ऐड कर लीजिएगा। आपकी शख्सियत में निखार आएगा। आपकी शख्सियत में निखार आने के बाद एक लीडरशिप वाली वैल्यूज़ आपके अंदर पैदा होंगी, क्वालिटीज़ पैदा होंगी, और उससे आप अपने आप को यूँ समझ लीजिए कि जिस फील्ड में भी हैं वहाँ पर आगे ले जा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि हम आपस में इंटरेक्शन हो। आज का ये मौजूद बहुत दिलचस्प है और हमारे लिए बहुत अहम भी। एक एक वैल्यूज़ सिर्फ एक एक लफ्ज़ में आप लोग शेयर करें कि क्या होनी चाहिए, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। आपके ख्याल में ह्यूमन वैल्यूज़ की कोई एक क्या होना चाहिए? सबसे पहले रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपकी हर किसी पर्सन की, चाहे वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, व्हिचएवर बिलोंग टू, चाहे वो भिखारी हो, चाहे उसके पास कोई चीज़ मौजूद हो या ना मौजूद। गुड, रिस्पेक्ट। सर ऑलवेज गिविंग हैंड, कि गिविंग हैंड रखते हैं अपने आप को, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो दुआ से हो। कोई मेरी हेल्प करेगा कि अगर इस बोर्ड पे लिखते भी जाए रिस्पेक्ट, हेल्प, आपने कहा गिविंग हैंड। सर हमदर्दी होनी चाहिए हर एक से, दुख दर्द में किसी काम आना चाहिए। हेल्प वही सर जी जी। प्रायोरिटी थोड़ा सा डिफाइन। अपने से ज़्यादा सामने वाले को फौकियत सर अच्छे अखलाक होने चाहिए। कैरेक्टर। कोई और? सबसे ज़्यादा हमारा एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, हम किसी से बात करें तो। गुड, एटीट्यूड। और कुछ नहीं भाई? क्या कहेंगे इसको? सर सही होने चाहिए इंसान। हम्बल। सही गुड, हम्बल। सर इज्जत करनी चाहिए। रिस्पेक्ट। वो तो आगे ऊपर आगे। और कुछ इसके अलावा? सर आप तो 2-3 दे दें पॉइंट। जी, रिस्पेक्ट। और सर नेकी करने में देर नहीं करें। ठीक है, क्या कहा सर? नेकी करने में देर मत करें। तो इसको क्या कहेंगे फिर? एक्शन, सच्चाई होनी चाहिए। इमीडिएट एक्शन। ना अच्छा, और कुछ? सच्चाई भी होनी चाहिए। ऑनेस्टी, टॉलरेंस। टॉलरेंस। जमान भाई, सॉफ्ट कार्नर, पीस यानी ना पर्सनैलिटी पीस। पीसफुल। मुश्ताक भाई, कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, एक दूसरे का एहतराम करें। कोई रिस्पेक्ट आ गई। चलिए, बहुत अच्छा। माशाल्लाह से सारे मेच्योर लोग यहाँ बैठे हैं और ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि लीडर्स बैठे हुए हैं। जी जी, आदम भाई जी बोलेंगे। सर रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग। रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग। खान भाई आप भी बताओ। समीर भाई। सर बगैर लालच के ना लोगों की खिदमत करनी चाहिए। क्या कहेंगे इसको? एक अनकंडीशनली हेल्प। अनकंडीशनल हेल्प आ गया। ठीक, और अभी बता। अच्छा, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा स्लोगन क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। हम हेल्थ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? आप अपनी जो जहाँ है इस पर्सनैलिटी में हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दें। क्यों? बीमारी के साथ हम ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड भी नहीं रख सकते। बीमारी के साथ हम इनमें से किसी एक्टिविटीज़ को भी नहीं निभा सकते। तो हमारी प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए। हमारी तरजीहात में सबसे पहली वैल्यू जो होनी चाहिए वो हेल्थ की होनी चाहिए। अब आपने अगर इसको
पहली तरजीह पर रख लिया हेल्थ को, तो हमें करना क्या होगा कि अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपना फिज़िकल वर्क, अपने मेंटल पीस, ये सारी चीज़ों को तरतीब देना होगा। जो समझ रहे बात को? अगर हमने हेल्थ को अहमियत पहली तरजीह दे दी है, तो पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि अपनी डाइट का जायज़ा लें। उसमें देखें कि जो हमारे जिस्म को रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और एसेंशियल फैट्स की, क्या वो पूरी हो रही हैं? मिनरल्स की क्या वो पूरे हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे तो इस पर हमें वर्कअप करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हमने हेल्थ को फर्स्ट नंबर पर रख लिया है और हम सेहतमंद रहना चाहते हैं और सेहतमंद होना चाह रहे हैं, तो हमें अपनी रोज़मर्रा की रूटीन पर भी नज़रसानी करनी होगी कि क्या हम सुबह सही वक्त पे उठ रहे हैं, क्या हम सही वक्त पर सो रहे हैं, क्या हम नेचर से प्यार कर रहे हैं, जो कि हमें हमारे जो और किसी भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हो, आप देखिएगा कॉमन चीज़ें मिलेंगी कि सुबह उठें, अर्ली उठें और उस मौसम से महसूस हो। और उसका मेडिकली अगर आप देखना चाहते हैं तो जो लोग अर्ली उठते हैं, जो लोग सुबह सवेरे उठते हैं, वो लोग उन पर जब सूरज की किरणें पहली दफ़ा जब जिस्म को टच करती है तो उनमें बहुत से केमिकल्स एक्टिवेट होते हैं जो उनके मूड को अच्छा रखते हैं, जो उन्हें एनर्जेटिक रखते हैं। तो हमें जब हम हेल्थ की बात करेंगे तो अपनी डाइट, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन, अपनी जो हमारा मेंटल पीस है, यदि ऐसा वर्क या ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे ज़हनी सुकून हासिल हो, वो डिज़ाइन करना होगी। तो आप अपनी तरतीब इनमें से खुद बना लीजिएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हेल्थ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारे स्लोगन में क्या है? वेल्थ। फ़र्ज़ करें हम इस दौड़ में शामिल हैं और हमने तय कर लिया कि हमें कुछ कमाना है और बड़े बड़े ख्वाब देखकर उनको पूरा करना है और उसके लिए वेल्थ की हमें ज़रूरत है। लेकिन उसमें अगर हमारी यूँ समझ लीजिए कि हैप्पीनेस शामिल नहीं है, अगर हमारी फैमिली को इग्नोरेंस हो रही है, फैमिली को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं और सिर्फ इनकम के पीछे दौड़ रहे हैं, तो आगे चलकर देखा ये गया है कि ये लोग भी मुश्किल का शिकार हुए। तो आप उसमें अपनी तरजीहात में या वैल्यूज़ में वेल्थ को रखें, सेकंड पे रखें, लेकिन इसके साथ दिगर जो खूबियाँ हैं उनको भी डिज़ाइन करें। वेल्थ और हेल्थ पर हम दोबारा इस पर बहस करेंगे, लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा स्लोगन का कौन सा वो है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। खुशी कब हासिल होती है? और सही, बहुत और जी हमारे आसपास के लोग खुश होते हैं, हमारे सराउंडिंग होता है, तो हम छोटी छोटी जो नेकी होती है, अमल होता है ना, वही हमारी खुशी का सबब है। आपने रास्ते का एक पत्थर उठाकर साइड में रख दिया, आप फीलिंग्स महसूस करना तो सीखें। आपने किसी भूखे को एक टाइम खाना खिला दिया, उसके बाद जो फीलिंग्स आएंगी उसको ज़रा महसूस करना सीखें। आपने अपने बच्चे को सही मायनों में उसकी खुशी में सेलिब्रेट कर लिया, किसी चीज़ लम्हे को उसके साथ इंगेज हो गए, आप उसकी फीलिंग्स और अपनी फीलिंग्स को ज़रा नोट करें, महसूस करें। जब तक महसूस नहीं करेंगे कोई खुशी हासिल नहीं होगी। तो आपके लिए वैल्यूज़ के साथ फीलिंग्स आना भी ज़रूरी है कि आपकी बॉडी इसको कैच करती हो, सुनती हो, महसूस करती हो। सिर्फ ये नहीं है कि आपने बड़ी बड़ी बातें की, थियोरेटिकल बातें, महसूस हो ही नहीं रहा, कुछ आ ही नहीं रहा।
तो ये आपका जिस्म जो है वो इन चीज़ों को महसूस भी करता है। तो छोटे छोटे अमल से भी खुशी हासिल होती है। अगर ये तजर्बा करना हो तो सुबह उठते ही एक पहली जो एक छोटी सी एक टिप्स ले रहा हूँ कि सुबह उठते ही पहला काम स्माइल करना शुरू कर दो, मुस्कुरा के सलाम, बच्चों से लेके बड़ों तक। चेंजेस देखिएगा अपने अंदर और फैमिली में, छोटा सा अमल है और फिर उसके बाद खुशी महसूस। ऐसे बहुत से अमल हैं जो छोटे छोटे अमल हैं लेकिन खुशी, बड़ी खुशी का सबब बनते हैं। ठीक है, हम अब ये तो थे हमारे DXN की, जो समझ लो कि स्लोगन था। यहाँ आते हैं रिस्पेक्ट। जिसने भी ये बात कही बहुत अच्छी बात। अगर हम दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई हमारी इज्जत करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर हम किसी को नहीं सुनेंगे तो कोई हमें सुनेगा? अगर हम किसी की पीवी नहीं खाएंगे तो कोई आपके पीवी खाएगा? नहीं। ये पीवी का बड़ा रोल है, मैं इसलिए हर उसमें आजकल बहस करने लग गया। मुद्दे चले जाते हैं ना। लेकिन आज आप डिसाइड कर लें कि कौन से उसका, क्योंकि थोड़ा सा आगे हम आएंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि वो किसी ने किसी के नहीं खाए, खुद खा गया, बल्कि उसको खा गए वो आगे कैसे। तो रिस्पेक्ट जो है ये ह्यूमन वैल्यूज़ में सबसे पहले, अगर हम हेल्थ से भी पहले रखते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा आपकी शख्सियत का निखार का सबब बन सकता है। क्योंकि छोटी छोटी जो हमने हेडिंग्स दी हैं यही आपकी शख्सियत को बिल्ड कर, इसी पर हमारी शख्सियत साजी होती है और इसी पर हमारे किरदार डिज़ाइन होते हैं। और इसके बाद जो हम लीडर बनते हैं या जो चीज़ भी या माशरे का एक हिस्सा बनते हैं वो इन्हीं चीज़ों पर, ये हमारे यूँ समझ लो कि बेस है, इनके बगैर ये स्टेप्स हैं, मुमकिन नहीं है। तो रिस्पेक्ट जब तक आप नहीं करेंगे, सीनियर हो या जूनियर, आपकी हम ज़ुबान हो या गैर ज़ुबान, आपके हम मज़हब हो या गैर मज़हब, जब तक आप इंसानियत की तकरीम नहीं करेंगे, इज़्ज़त नहीं करेंगे, कोई आपकी इज़्ज़त नहीं। और वो सोच ले कि अगर यानी सोसाइटी में वो एक नुमाया मुकाम चाहता है तो आज से वो तय कर ले, जो गुजर गया उसको भूल जाए। आज से तय कर ले कि आज के बाद मैंने बग़ैर बिला तफरीक किसी को, यानी सबको रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त करें। और जब लामहल आप दूसरे की इज़्ज़त करेंगे तो आपकी इज़्ज़त खुद ब खुद होने लगेगी। ये क्या लिखा था? मेरी अपनी ज़िंदगी का निचोड़ मैंने ये देखा कि जिसको एक मुस्कान दी, उसने जब कहीं मौका लगा तो उसने गले लगाया। जिसको मैंने मुस्कुराहट से यानी कि उसको एंटरटेन किया और जब उसको मौका मिला तो उसने मुझे सीने से यानी गर्म जोशी से वो मिला। जो लोग देने वाले होते हैं वो हमेशा डोमिनेंट ही रहते हैं। तो अपने आप को हमेशा उस पोजीशन में रखें कि आप कुछ ना कुछ देने वाले ही रहें, इज्जत देने वाले, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने वाले। किसी को अगर मशवरे की ज़रूरत है, कुछ सीनियर आप यानी कि इस तरह का बंदा है कि उसको ज़रूरत है तो आप उसके मशवरे में शामिल हो। अगर उसको उस वक्त हमदर्दी की ज़रूरत है तो उसको हमदर्दी यानी ज़रूर दें, टाइम दें। तो कुछ अर्से के बाद इसके रिजल्ट्स आप देखिएगा और अपनी पर्सनैलिटी में खुद चेंज देखिएगा। आगे कैरेक्टर, हाँ जी सर, कैरेक्टर में कुछ बोलेंगे आप? नहीं सर, आपके होते हुए सर हम क्या बोल सकते हैं, आपके सुनने ही रहे। आज मैं चाह रहा हूँ आप सब इन्वॉल्व है इस मौजू पे। मौजू ऐसा है कि इसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। आप कुछ उन्होंने रिस्पेक्ट दे दिया आपको। जी, ये इनका बड़ा फर्ज है। कैरेक्टर ऐसी बात है कि सर आप ही बोले जी सर कैरेक्टर से मुराद ये है कि अनबिलीवेबल, बगैर उसके उसका नाम आए तो बंदा के बस ये बंदा फेयर है।
कैरेक्टर्स के तो सिर्फ दो ही पैरामीटर्स हैं, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं बिल्कुल पॉजिटिव कैरेक्टर्स होने चाहिए। पॉजिटिव किरदार होना चाहिए। सर करेक्टर आपका ऐसा होना चाहिए जैसे कि मतलब हमारे नबी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यानी लोग उनके दुश्मन तो थे लेकिन उसके बाद भी वो उनकी मिसालें पेश करते थे कि ये सादिक हैं, मतलब सच्चे हैं और ये अमानतदार हैं। तो आपका करेक्टर भी उसी के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि जो दुश्मन है वो भी आपकी गवाही दे, सिर्फ वो लोग गवाही ना दे जो आपके साथ हैं, बल्कि जो आपके मुखालिफ हैं वो भी आपको एक मिसाल के तौर पर पेश करें। जबरदस्त। कोई और? सर इखलाक हम इसमें ले सकते हैं कैरेक्टर में, तो अगर आपका इखलाक अच्छा है तो ऑटोमेटिकली अगर कोई नेगेटिव भी होता है तो आई थिंक पॉजिटिव हो सकता है। मुबीन साहब आपसे ही सुनना चाहिए। चले भाई, जब कैरेक्टर की बात आती है, जो लोग आगे माशरे में कोई नुमाया मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो लोग आप में से, मैं समझता हूँ हर एक की बुनियादी ख्वाहिश होती है, वो होना भी चाहिए, और नहीं है तो आप रख लेनी चाहिए। जो जवाब क्या नाम है बेटा आपको? सादिया किरण ने बड़े जिसमें जामे अल्फाज में ऐसे कि मज़ीद इस पर मुझे रोशनी डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी, और ये वो एग्जाम्पल है कि जिसको आज तक कई सौ वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी आपके करैक्टर पर कोई यानी उंगली नहीं उठाई गई, कोई शक शुबा, कोई तनकीद, कोई कुछ नहीं। क्या था आपकी सच्चाई, रिस्पेक्ट। कुफार भी आ जाते थे तो आप रिस्पेक्ट दिया करते, रहमदिली, डिसीजन, अखलाक, ये वो सारे जो अल्फाज जो हम यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं वो सब इसमें आ रहे हैं कैरेक्टर में। कैरेक्टर कब बनता है? जो आप कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। ये नहीं कि आप कह कुछ रहे हैं और रिएक्शन कुछ है। आपके जूनियर, आपके नीचे, आपके मातहत जो लोग काम कर रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि आप ये टारगेट अचीव करें, और खुद नहीं करें, तो क्या वो जूनियर सुनेंगे उसको? डाउनलाइन सुनेंगे उसको? सर एक लिमिट तक कुछ ऐसा वो रिस्पेक्ट देगी जो होनी चाहिए, वो कहेंगे नहीं, ऐसे ही बस ये हमसे काम लेना चाहते, ये हमारी बैसाखियों पे चलना चाहते हैं, हमारे ऊपर, हमारे इस पर लीडर बनना चाहता है, मुख्तलिफ नाम, मुख्तलिफ तनकीद। तो कैरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो खवास हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपका जिस्म, आपकी ज़ुबान, आपकी आँखें, आपका एक एक जिस्म का हिस्सा उस बात को नुमाया कर रहा हो या तर्जुमानी कर रहा हो। जो आप कह रहे हैं वो करते भी हो। मसलन आप जब पीवीज़ की बात कर रहे हैं, अपने जूनियर्स के साथ बात कर रहे हैं कि जूनियर्स आपकी बात को सुने, तो आप पहले आगे बढ़े। आप उनसे, आप सिर्फ लीडर बन के वो वाले नहीं, लीडर भी जब बनता है कि जब आपका अपना करैक्टर होता है। अगर करैक्टर नहीं है तो आप लीडर नहीं हैं। तो लीडर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना करैक्टर बिल्ड करें, और करैक्टर बिल्ड करने के लिए क्या कुछ करें। जो पीछे बढ़ गया है, सॉरी, जो पीछे बढ़ गया है जो समझाया है सारा करैक्टर बिल्ड करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ चंद चीज़ों को कि जो अच्छाई की हमारे यहाँ पर ये समझ आज से भी सदियों से किसी भी मज़हब में हो, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हमने, उनके मायने बदल दिए। मसलन ये लफ्ज़ बहुत कॉमन है, नौजवान बड़े खुश होंगे, लव है, मोहब्बत, तो भी खुश होते हैं सर। नहीं जवान की क्या बात है? क्यों होते हैं इस लफ्ज़ पर खुश? जहाँ पे ये बात होती है, दूसरे से लव करते तो खुश होते हैं। तो बताएगा इसमें लव पे कोई बोलेगा? तो भी है थोड़ा
हाँ? क्या बताएं? सर लव एक अच्छी बात है ना, जैसे प्यार करना, हम सब अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से जी। प्यार करते हैं तो लव ही तो करते हैं ना। जी। और क्या बताएं? हाँ, हम इसको इसके मायने बदलते हैं। हम समझते हैं जैसे यही है जो लड़के और लड़की का अफेयर है, जबकि ऐसा नहीं है। केयरिंग फीलिंग्स, केयरिंग, फैमिली केयरिंग, बच्चों से केयरिंग, टीम से केयरिंग, अपनी टीम से इतनी मोहब्बत करें, ठीक है। तो ये जो अल्फाज थे, जैसे अब रिश्वत है, सबको पता है कि बुरी चीज़ है। हमने इसको अच्छा बनाने के लिए क्या कर दिया? मिठाई, गिफ्ट, और क्या है, और भी इसके नाम दिए हुए हैं ना, चाय पानी। तो क्या ऐसा करने से ये अमल सही हो गया? नहीं होगा। जो गलत है वो गलत ही रहेगा और जो सही है वो सही रहेगा। तो पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए या ह्यूमन वैल्यूज को सेट करने के लिए या अपनी पर्सनैलिटी को एक कारगर बनाने के लिए या एक माशरे में नुमाया मुकाम पाने के लिए जो खूबियाँ वर्षों से चली आ रही हैं, बस उनको एक्शन में लाना है। मालूम हम सबको है, पता सबको है कि करैक्टर क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी वर्थ क्या है। हर एक इंसान जानता है। कोई है ऐसा हमें जो नहीं जानता है कि करैक्टर की भी अपनी कोई वैल्यू है? सबको पता है ना। लेकिन बहुत सारे हम गलतियां कर जाते हैं, फिर करके भी तौबा तायब नहीं करते। गलती पर गलती कर लो, फिर गलती, फिर उसी पर गलती। ठीक है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि समुद्र के झाग के बराबर भी कर दो। जब तुम तौबा करते हो तो मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन तौबा करते कब है? एक के बाद एक, दो एक के बाद, और फिर कहते हैं अर्निंग नहीं हो रही, स्कोप नहीं है इस काम का, स्कोप नहीं है। 10 साल हो गए लगे हुए हैं, 2000 बंदों को लेके चल रहा हूँ, किसी का भी 2 लाख से ऊपर नहीं कर रहा। कहते हैं ना ये बातें। तो क्या वजह है कि हमारा अपना करैक्टर अभी तक बिल्ड ही नहीं हो रहा। हमें पता ही नहीं है कि कमाने के लिए भी करैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि उसके अंदर क्या होता है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है, ये ओबीडिएंट है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्कर है, सिंसियर है, ये करता है। बिल्कुल सही। अक्सर देखा होगा कि आपसे कंपनीज जो है वो आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट डिमांड करती है। वो देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी कैरेक्टर के कोई यानी बहस ही नहीं हो, या आके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो वो शुरू से ही कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कैरेक्टर ठीक है, बहुत सारे लोगों की परवरिश ऐसी जगहों पे हुई होती है, बहुत से अदारों में ऐसे माहौल उन्हें मिल जाते हैं जहाँ पर उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन जहाँ आपको इस्लाह के मौके मिल रहे हैं और जहाँ से आपकी बात समझ में आ गई है कि दिन बहुत हो गया, वो मज़ा भी देख लिया, अब इस मज़े को भी देख लिया, वहाँ से तो इस्लाह की हम कोशिश कर लें, वहाँ से तो चेंज हो जाए, छोटी छोटी तब्दीलियाँ लेकर आए और बहुत आसानी से ये सब मुमकिन है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो उनमें उनकी लाइफ में जब चेंज आया तो आज के वो वली, आज सोच के नहीं बन गया, आज के वली तो वो भी है जो सच बोल रहा है, ठीक है। तो आज के वो वली हैं, बहुत से उनमें चेंज आ गया। बहरहाल आगे क्या था? गुड एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड, उसी पे ये तो उसी में आ जाएगा। हाँ एटीट्यूड अच्छा तो सब अच्छा सही है। इसको आगे रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग, हम्बल वो भी आ गया, उस पर लव पे आ गया। हम्बल, हाँ ये चैप्टर उधर चला गया। अच्छा उधर चला गया, कोई बात नहीं, चलो इधर आ जाते हैं। ऐसा होना चाहिए इंसान को, बिल्कुल नरम, क्योंकि अगर हमारी शख्सियत में नरमी होगी, सुनने का हौसला होगा, तनकीद बर्दाश्त करने का जज्बा होगा, तो यकीनन हम अपनी शख्सियत को और निखार सकते हैं। अगर हम रिजिड होंगे, क्योंकि हर शख्स की राय मुख्तलिफ हो सकती है, हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, वक्ती या दायमी, ठीक है। प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर बर्दाश्त है, हमारे रवैयों में नरमी है, अगर हम सुनने का हौसला रखते हैं, तो यकीन जानिए
हमारी शख्सियत में एक बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। तो हमें सब ह्यूमन बीइंग को हम्बल होना चाहिए, ठीक है, नरम घोषणा देने के बारे में। आगे होना चाहिए या नहीं? सबसे पहले क्यों? सर अगर वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो आगे उसकी बात वहीं आ जाती है। अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो दूसरे किस बात की तवक्को रख रहे हैं कि वो जिम्मेदारी से काम करें। अक्सर मैंने देखा है कि लीडर जो है अपने डाउन लाइन को एक ही बात कर रहा है, तुमने बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, तुम ये टारगेट बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हो। सर आपने किया, अब आप एजुकेटेड हो गए। मैंने एक वक्त लगाया, मैंने इतने टारगेट अचीव किए, अब तो तुम्हें मैं देखना चाहता हूँ सर। भाई तो आपने क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? सर अगर आपने बहुत वक्त लगाया है तो अब तो आप इसमें वो माहिर हो चुके हैं ना, तो और ज्यादा तो सबसे तो डुप्लीकेशन कराए ना जी। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जब तक हम ऑन नहीं करेंगे, जब तक हम जिम्मेदारियां लेना नहीं सीखेंगे, एक इस माशरे का कारामद फर्द बनकर नहीं रह सकते। ठीक है, आगे सॉफ्ट कॉर्नर तो हो गई। चलें सर अब मुझे एक दो चीजें और याद आ गई। एक गुड थिंकिंग होनी चाहिए, और अगर आपसे कोई मशवरा ले आप उसको अच्छा मशवरा दें। अगर आप अच्छा मशवरा नहीं देना चाहते उससे बेहतर है आप कुछ ना करें। तो अब मुख्तसरन कि आज का ये जो टॉपिक था ह्यूमन वैल्यूज़, इसमें सिर्फ एक चीज़ समझी गई है, वो ये कि हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़हम के साथ पैदा किया। अफ़ज़लुल मखलूक खालिक फरमाए, मैंने इंसानों को आदम इंसान अफ़ज़लुल अशरफुल मखलूक के लिए अफ़ज़लुल मखलूक बनाया। ठीक है, और ये सिर्फ उसी बुनियाद पे है कि जितना हम रिस्पॉन्सिबल हो, जितना हमारा करैक्टर अच्छा हो, जितनी हमारी गुफ्तार में सच्चाई हो, जितने हम यानी कि जो कह रहे हैं उसको करने की पोजीशन में होंगे, तभी अफ़ज़लुल मखलूक होंगे। अदरवाइज़ खुशफहमी का शिकार हैं कि हम अफ़ज़लुल मखलूक। अगर ये कमी किसी वजह से हमारे अंदर आ गई है तो आज से हम अपनी बॉडी पर, अपने जिस्म पर मेहनत करना शुरू करें। आज तय कर लें कि आज के बाद अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो उसको बाय बाय कर, सच्चाई को अपना लूँ। उसके लिए हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी, लेकिन और नुकसान भी उठाना हो। लेकिन एक वक्त आएगा कि आपके जिस्म का एक एक सेल, आपकी ज़ुबान का भी एक एक सेल सच बोलने लग जाएगा, झूठ पर रुकने लग जाएगी और सच पर बोलने लग जाएगी। और अगर ये सादत को नहीं बनाएंगे तो ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा और आगे चलकर कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का बायस भी बनेगा। और जो बड़ी दुनिया है, जो यहाँ की दुनिया से बड़ी है, जहाँ हमें जाना है, वहाँ पर पता नहीं वो मुकाम हमें मिल भी पाएगा कि। तो इसलिए ह्यूमन वैल्यूज़ में ये एक इतना बड़ा चैप्टर है कि हम दिनों बोलते रहें, बहस करते रहें, तो अब भी ये पूरा नहीं होता। एक एक टॉपिक अगर हम जो ले रहे थे, जैसे रिस्पेक्ट पर, पता नहीं न जाने दुनिया में कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, इसकी न जाने कितनी अक़साम लिखी हुई हैं। किस किस्म की रिस्पेक्ट, प्रोफेशनल रिस्पेक्ट, फैमिली रिस्पेक्ट, चिल्ड्रन रिस्पेक्ट, कौन सी, फिर उसमें उसके बेनिफिट्स लिखे हुए, क्या फ़ायदा होगा। अगर प्रोफेशनल रिस्पेक्ट, अपने साथियों, अपने पुलिस के साथ आप उनका एहतराम करते हैं, उसकी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप फैमिली के छोटे बच्चों के साथ एहतराम का रवैया रखते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फैमिली पे, आपकी शख्सियत पे। अगर आप बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस पर पूरी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अगर हम इस एक एक पॉइंट को, यकीन जानिए दिन गुजर जाएंगे लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मोटा सा एक कुलिया अगर हम समझ लें कि हमें रिस्पेक्ट करनी है ह्यूमन इंसानों की, वो किसी भी मज़हब, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, हमें उसको इज्जत देनी है, तो हमारी रिस्पेक्ट खुद ब खुद होने लगती है। इसी तरह से हम जो दूसरी बातें कर रहे थे, गिविंग हैंड्स,
अगर इस पर भी आप इस मौजू को भी लेकर बहस की जाए तो इस पर दिन गुजर जाएंगे, ये चैप्टर भी खत्म होगी। ये पूरी पूरी किताबें हैं, इसके पीछे लोगों की पूरी पूरी लाइफ खत्म हुई है लिखने पर, बयान करने पर। हमने बड़े मुख्तसर इसको आप लोगों के साथ मिलकर इसको समराइज किया है। तो ये बहरहाल कैरेक्टर पर हमने काफ़ी आज बात की कि जब तक हम अपने मसल्स के ऊपर, अपने एक एक सेल के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम कैरेक्टर बिल्डिंग में नाकाम रहेंगे। और जब तक हम कैरेक्टर नहीं बनाएंगे, हमारा बिजनेस या हमारी शख्सियत या हमारा घर तरक्की नहीं करेगा। झूठ पे कोई बिल्डिंग नहीं दिखती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसी तरह से एटीट्यूड की बात कर लें, इस पर भी आप देखें पूरी पूरी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लाइब्रेरी भरी हुई है। तो एक एक जो टॉपिक आप लोगों ने सिलेक्ट किया था, यही ह्यूमन वैल्यूज़ है। और भी है, बेशुमार है, बेशुमार है। ठीक है, आपकी बर्दाश्त, अगर आप में बर्दाश्त है, आप में माशरे में नाकार है, नाकाम है, सुने सुने, इख्तिलाफ राय हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब आर्गुमेंट होती है, जब बहस होती है, जब बात होती है, तामुल से हो रही है, तो किसी न किसी नतीजे पर हम पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर बर्दाश्त ही नहीं है तो क्या हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे? सिर्फ इंतशार का सबब बनेगा, इख्तिलाफ का सबब बनेगा, कोई हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। तो बहरहाल ये आज का जो टॉपिक था बहुत अहम, कि हमें अपनी शख्सियत साजी के लिए छोटे छोटे ख़वास जमा करने हैं, रोज़ की बुनियाद पर जमा करने, जो नहीं है खाली होगा, जो भर गया है इधर उधर से, जो बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को दिए होंगे, शॉर्टकट मारो, शॉर्टकट, एक ही जगह 4 खिलाओ, जल्दी जल्दी पी भी लिया। वो चीज़ें अगर किसी ने ऐसा किया है, क्योंकि 1-2 केसेस आए मेरे पास, मेरी अपनी क्लिनिक में, मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया, फिर दोबारा रिपीट कर कि जैसे एक ही बंदा वो डिप्रेशन का शिकार हुआ कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर दें, डायरेक्ट आप 25% पा दें, आप स्टार एजेंट बन जाएंगे। और उसने कर दिया, खुद उनका यानी कि ज़ाहिर है कि एक स्टेटस ऊपर चलेगा, और वो साहब उनको पूछा ही नहीं उस डाउनलाइन को, और वो डिप्रेशन का शिकार हुए, उनकी मेडिसिन एक्सपायर है। तो ऐसी गलतियाँ अगर कोई आपके साथ ऐसे लोग अटैच हैं तो उनकी इस्लाह के लिए यही है कि आप उनसे दूरी अख्तियार कर लें। और माशरे में इतने लोग, इतनी किताबें, इतनी वीडियोस, इतनी अब तो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें हर चीज़ मौजूद है। अच्छी चीज़ों को जमा करना शुरू करें और उस पर वर्क करें। कुछ अर्से बाद देखेंगे कि हमारे अंदर एक बदलाव आएगा, चेंज आएगा, और उस चेंज की बुनियाद पर आप अपने आप को लीडर बनाएं। दूसरी बात ये तय कर दिया कि मुझे एक मिसाली लीडर बनना है, ऐसा लीडर बनना है कि जो दूसरों पर डोमिनेंट हो। लीडर तो होता है डोमिनेंट, इन्फ्लुएंस हो उसका, उसके फॉलोअर्स हो, तो ये माशरा कितनी जल्दी बदला जा सकता है। शुक्रिया।